साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट्स की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसूदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज चैनल अजमेर जिले के भिनाय उपखंड के बांदनवाड़ा हेडक्वार्टर पर राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री द्वारा चिरंजीवी एम्बुलेंस की सौगात दी गई है। इसके साथ ही पूर्व में चल रही खटारा 108 एम्बुलेंस के स्थान पर नई एम्बुलेंस भी दी गई है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के जाते ही क्षेत्रवासियों को 2-2 एम्बुलेंस का तोहफा मिलने से ग्रामीणों को अब यह बात समझ में आने लग गई है कि इतने दिनों तक क्षेत्रवासियों को इस सुविधा से महरूम क्यों रखा जा रहा था और अब एकाएक सुविधाएं मिलने का क्या कारण है। हालांकि राज्य सरकार की योजना का लाभ पूरे प्रदेश की जनता को मिलना तय है, लेकिन जनता अपने हिसाब से कयास लगाती है। बहरहाल क्षेत्रवासियों को जानकर खुशी होगी कि इस एम्बुलेंस को भी 108 से कनेक्ट किया हुआ है। इस एम्बुलेंस के चालक प्रवीण धोधावत ने बताया कि इस एम्बुलेंस में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सारे उपकरण मौजूद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हृदय रोग से संबंधित मरीजों को भी इस सुविधा का लाभ निःशुल्क मिलेगा। नमस्कार साथियों, आपको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि हमारे बांदनवाड़ा गांव में चिरंजीवी 108 एम्बुलेंस आ चुकी है। इसमें काफ़ी सारे लाभ दिए गए हैं सरकार की तरफ से। मैं बात करवा रहा हूँ एम्बुलेंस के पायलट प्रवीण धोधावत जी, जो बताएंगे कि चिरंजीवी योजना के माध्यम से जो एम्बुलेंस हमें हमारे ग्रामीणों को मिली है उससे मरीजों को किस प्रकार से फायदे होंगे। हाँ बताइए। बांदनवाड़ा में 2 एम्बुलेंस चिरंजीवी 108 स्वीकृत हुई है। एक एलएस है, एक बीएलएस है। एलएस में हार्ट पेशेंट, बर्न, पॉइजन और जो गंभीर है, जो रेफरल है, वो सारे एलएस पे उठाएगी। उसमें अत्याधुनिक मशीनों से वो लेस है, जिसे डॉक्टर ऑपरेटर करके सीधा अजमेर के लिए रेफर कर सकेंगे। और एक बीएलएस है जो 108 है, जो पहले 2010 में आई थी। उसके बाद वो 5 लाख से करीब चल गई थी, स्क्रैप में चल गई थी। उसकी जगह ये फिर दूसरी एम्बुलेंस स्वीकृत हुई। ये आसपास के लोकल दुर्घटनाग्रस्त सभी होगी। लेकिन मसूदा विधानसभा में बांदनवाड़ा में 2 एक साथ एम्बुलेंस आना, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हार्दिक आभार, जिन्होंने आसपास के इलाके की इमरजेंसी देखते हुए यहाँ मंगवाई। और वहीं ये जो एलएस चिरंजीवी योजना है, जो सीधा रेफर लेके जाएगी, जिसमें काफ़ी अच्छी मशीनें हैं, काफ़ी जिसमें निजी अस्पतालों में होती है, वैसे उस एम्बुलेंस में है, जो यहाँ टाटू टीबी नज़दीक पड़ता है। भिनाई, मसूदा, नसीराबाद, विजयनगर, इसका सेंटर यहाँ बांदनवाड़ा रखा, ताकि 30 किलोमीटर के हल्के में इनको सुविधा मिल सके। और ये सेवा बिल्कुल निःशुल्क है। चाहे अजमेर से जयपुर भी जाना हो तो ये निःशुल्क लेके जाएगी। अजमेर शहर के संभ्रांत नागरिकों की पहली पसंद इंस्पेक्टर रमेंद्र सिंह हाड़ा ने एक बार फिर अजमेर शहर में नई पारी खेलते हुए शहर के अलवर गेट थाने में ज्वाइनिंग कर ली है। अपने चिर परिचित अंदाज में ज्वाइनिंग करते ही सबसे पहले थाने की आंतरिक दशा को सुधारने की दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिया है, जिसकी खुशबू अब शहर में बिखरने लगी है। शहर के नागरिकों के लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है, जो उन्हें एक बार फिर से ऐसे जानबाज, व्यवहार कुशल, समाटी, विधि विशेषज्ञ, एक्सपर्ट, विनम्रता का पर्याय ऑफिसर की सेवाएं प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, जिसके नाम से ही अपराधियों के चेहरे पर खौफ और आम आदमी के चेहरे पर राहत की मुस्कान नजर आ जाती है। राजस्थान पुलिस में बतौर इंस्पेक्टर के रूप में एक आइडियल इंस्पेक्टर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले, प्रदेश के सारे फेमस थानों में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं देने के बाद अजमेर जिले के क्लॉक टावर थाने में सर्वाधिक समय तक सेवाएं देने चुके हैं। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में भी हाड़ा ने 2 साल के कार्यकाल में जनता को राहत पहुंचाने के साथ साथ ब्यावर सिटी थाने को एक हेरिटेज होटल का लुक देकर आदर्श थाना बनाया। कोरोना काल में जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खुद की जान को जोखिम में डालकर आमजन के मध्य जो इमेज बनाई, उसी इमेज की वजह से हाड़ा को वहां की जनता ने रिटर्न गिफ्ट के रूप में रियल सिंघम की उपाधि से नवाजा। यथा नाम वैसा ही काम की वजह से हाड़ा की इमेज आमजन के मध्य बॉलीवुड के स्टार की तरह बन चुकी है, जैसे किसी फिल्मी हीरो की होती है। बॉलीवुड स्टार के जैसी पर्सनैलिटी सिर्फ शक्ल सूरत से ही नहीं, इनके काम से भी झलकती है। काम से तब झलकती है जब पीड़ित और असहाय की मदद करने का जज्बा दिल में होता है।
फिल्मी स्टाइल में अपराधी को पकड़ना और पीटने का जमाना तो आजकल रहा भी नहीं, लेकिन जब कोई ढकी अपना रैक लेकर आता है और आपके दो मीठे बोल, आपका काम, आपका जज्बा, आपके चेहरे के भाव जब किसी पीड़ित की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, और सही मायने में ऐसे व्यक्ति को जब मदद मिलती है, जब किसी मासूम के हत्यारे तक आपके हाथ पहुंचते हैं, जब किसी बेसहारा गरीब के साथ अन्याय होता है और आपके सहानुभूति के दो बोल उसे राहत पहुंचाने के साथ साथ कानून के लंबे हाथ अपराधी की गर्दन तक पहुंचते हैं, तब जाकर आमजन के मन से दुआएं निकलती है और फिर वो दुआएं ही चेहरे पर नूर लाती है, वो दुआएं ही सिंघम का रोल अदा करने की ताकत देती है। यूं तो आजकल हर कोई सिंघम बनने के लिए खुद ही कैमरामैन साथ में लिए घूमते हैं। गरीबों व असहाय लोगों को डराने के लिए 24 घंटे रिवॉल्वर लगाकर आमजन में पुलिस के प्रति खौफ पैदा करते हैं। कुछ छोटे मोटे दलाल व चमचे उन्हें भी खुश रखने के लिए सिंघम कह देते हैं, लेकिन सही मायने में सिंघम वो होते हैं जिसे ना तो गोली चलाने की जरूरत पड़ती है, ना लठ लेकर नुमाइश करने की जरूरत पड़ती है, जिसकी आवाज से ही अपराधी खुद सरेंडर कर देता है। राजस्थान पुलिस के ऐसे डायमंड, शाइनिंग स्टार की वजह से राजस्थान पुलिस का नाम देश में शान से लिया जाता है। नवपदस्थापन के दौरान आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध रोधी संगठन के प्रदेशाध्यक्ष एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा के नेतृत्व में प्रदेश सचिव व श्री विनायक इवेंट्स के एमडी अनिल भाटी, शहर के नामचीन पत्रकार नवीन वैष्णव, एडवोकेट व पत्रकार हेमंत प्रजापति ने शिष्टाचार भेंट की तो बदली फिजाएं दिखी। थानाधिकारी का चेंबर किसी कॉर्पोरेट कंपनी के ऑफिस जैसा लगा। सत्यमेव जयते और राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं से सुसज्जित बोर्ड्स देखकर लगा कि वास्तव में कुछ इंसान जैसे होते हैं वैसा ही उनको पद मिल जाता है और फिर ऐसे ही लोग उस पद की मिसाल बन जाते हैं। नवपदस्थापन की शुभकामनाएं। भिनाय कस्बे के पंचायत समिति सभागार में गुरुवार को महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के संबंध में प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ। भिनाय विकास अधिकारी सीमा गौड़ ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर में भिनाय पंचायत समिति के समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं रोजगार सहायक को शिविर में प्रशिक्षण दिया गया। गौड़ ने बताया कि ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक एवं रोजगार सहायकों द्वारा आगामी 2 दिवस में अपनी अपनी ग्राम पंचायतों के मेट्रो का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर में विकास अधिकारी सीमा गौड़, ताराचंद, सहायक अभियंता तुलसीराम मंगल, हिमांशु शर्मा, ब्लॉक एमआईएस मैनेजर आनंद सिंह राठौड़ ने प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया। कस्बे के रेहलानी परिवार ने एक बार फिर गांव का नाम रोशन किया है। अंकल के नाम से प्रसिद्ध रेहलानी परिवार की शान रणजीत सिंह रेहलानी को प्रादेशिक स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में भिनाय उपखंड के पहले पशुपालक के रूप में सम्मान प्राप्त हुआ है। रेहलानी को यह सम्मान पशुपालन के संदर्भ में उन्नत नस्ल व सुनियोजित प्रबंधन, वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन करने पर भिनाय उपखंड में पहला स्थान मिला है। पशुपालन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेहलानी को आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत, कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लाल चंद कटारिया, पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, शासन सचिव डॉक्टर आरुषि मलिक ने संबोधित किया एवं जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित एवं संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग डॉक्टर प्रफुल्ल माथुर ने प्रशस्ति प्रमाण पत्र व प्रथम पुरस्कार स्वरूप 10,000 रुपये का चेक रणजीत सिंह रेहलानी को प्रदान किया है। रणजीत सिंह रेहलानी शुरुआत से ही पशु प्रेमी रहे हैं। वर्तमान में रेहलानी के पास 100 से अधिक गिर नस्ल की गायों सहित उन्नत नस्ल के अश्व वंश सहित उन्नत नस्ल की भैंस वंश के पशु मौजूद है। इन सभी पशुओं का रेहलानी उन्नत तरीके से प्रबंधन और पालन पोषण करते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रेहलानी ने पशुपालन विभाग के आला अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। शहर के जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी के व्यापारियों को विश्वास में लेकर करोड़ों रुपयों हड़पने के मामले में आखिरकार करीब 20 दिनों से अधिक समय के बाद व्यापारियों द्वारा परेशान होकर केकेडी सिटी थाने में गत देर रात्रि को मुकदमा दर्ज करवा ही दिया। कई दिनों से शहर में करोड़ों रुपयों का गबन का मामला सुर्खियों में बना हुआ था, मगर मामले में पीड़ितों द्वारा पुलिस थाने में मुकदमा नहीं करवाने के कारण मीडिया की हेडलाइन नहीं बन पा रहा था, मगर आरोपियों की पीड़ित व्यापारियों ने अपने स्तर पर काफी तलाश करने के बाद भी नहीं मिलने के कारण थक हारकर देर रात केकेडी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पीड़ित व्यापारी मांगधना ट्रेडिंग कंपनी के प्रोप्राइटर महेश कुमार मांगधना, शिव प्रसाद भगवान प्रसाद तोशनीवाल के पार्टनर शिव प्रसाद तोशनीवाल, प्रकाश चंद विनय कुमार नाहटा के पार्टनर विनय कुमार नाहटा ने केकेडी सिटी थाने में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि वे केकेडी की कृषि उपज मंडी में कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य करते हैं।
व्यापारियों को विश्वास में लेकर करोड़ों रुपए धोखाधड़ी के साथ हड़पने के आरोपी जूनियर निवासी भंवरलाल जैन, मानचंद जैन व उनके पुत्र पवन कुमार जैन व राजकुमार जैन तथा रिश्तेदार सदारा निवासी मानकचंद जैन है। आरोपी भंवरलाल जैन की मूंग उड़द तैयार करने की एक फैक्ट्री रिको एरिया में गोयल इंडस्ट्रीज के नाम से है, जिसको आरोपी के पुत्र पवन कुमार जैन व राजकुमार जैन संभालते हैं। वहीं इसी परिवार की एक अन्य फर्म मानकचंद भंवरलाल जैन नाम से कृषि उपज मंडी में भी है, जहां कृषि जिन्सों की खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है। आरोपी लंबे समय से केकड़ी कृषि उपज मंडी में व्यापारियों, आढ़तियों व किसानों ने कृषि जिन्सों की खरीद कर अपनी फैक्ट्री में दाल बनाने का कार्य करते थे। कुछ वर्षों से आरोपियों ने कृषि जिन्सों की खरीद तो की, मगर पैसे नहीं दिए। इस दरमियान कोरोना काल भी आ गया, जिससे व्यापारियों ने भी कुछ समय तक के लिए पैसों को लेकर ज्यादा टोकमटोक नहीं की। इसी का फायदा उठाकर आरोपियों ने करोड़ों रुपयों का माल व्यापारियों से खरीद लिया तथा रातों रात फरार हो गए। आरोपियों की फैक्ट्री व कृषि उपज मंडी में स्थित दुकान पर भी ताले लगे हुए हैं। साथ ही आरोपियों के बोहरा कॉलोनी व सिंघवी कॉलोनी में मकान स्थित उन पर भी आरोपियों ने ताले लगा दिए तथा केकड़ी में स्थित अपनी बेशकीमती चीजों को बेचकर पूरे परिवार सहित घरों व अपने प्रतिष्ठानों पर ताले लगाकर व्यापारियों के करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ितों ने बताया कि लंबे समय से कृषि जिन्सों का खरीद फरोख्त का कार्य करने से आरोपियों पर उन्होंने विश्वास कर लिया और इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपियों ने उनके साथ धोखाधड़ी कर रुपए हड़पने की वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित व्यापारियों कुछ दिनों तक अपने स्तर पर ही आरोपियों की तलाश करी तथा उनसे पैसे लेने का प्रयास किया। इसमें वे सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आरोपियों ने अपने फोन तक बंद कर लिए तथा घर दुकानों पर ताले लगाकर केकड़ी में स्थित अपनी सभी बेशकीमती सामानों का बेचान कर दिया, जिससे पीड़ितों को रुपए मिलने की आस पूरी तरह टूट गई तथा परेशान पीड़ित व्यापारियों ने केकड़ी सिटी थाने में 5 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। पीड़ितों ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपियों ने शिव प्रसाद तोशनीवाल की फर्म से आरोपियों ने 67,50,000, विनय कुमार नाहटा की फर्म से आरोपियों ने 26,42,463 रुपए, ताराचंद अनिल कुमार छाबड़ा से 24,49,419 रुपए, मांगधना ट्रेडिंग कंपनी से 28,17,719 रुपए तथा मांगधना ट्रेडिंग कंपनी से 2,83,660 रुपए हड़प लिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी तो कई और भी कृषि उपज मंडी के व्यापारी हैं, जिनके रुपए आरोपियों ने इसी प्रकार विश्वास में लेकर हड़प लिए हैं, जो फिलहाल सामने नहीं आए हैं।